एमपीसीजी 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आपके लिए हम लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं एमपीसीजी 2020 की। और शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत धमतरी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कुल 137 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 154 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि ग्राम अचोटा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित परिधान सिलाई सेंटर का अवलोकन भी उन्होंने किया। वहीं गर्ग कलेवा का लोकार्पण कर चीला, फरा और ठेठरी खुरमे का स्वाद भी चखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जिले के पहले वाईफाई जोन का शुभारंभ किया और स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा भी की। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस महिलाओं को साधने में जुटी है। आज भोपाल में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नारी सम्मान रथ को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कमलनाथ ने पहले चरण में 6 रथों को रवाना किया। इनके जरिए प्रदेश भर में नारी सम्मान योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने तंज कसा है। दुर्ग जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुष्पा यादव के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार शामिल हुए। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में बैठक के दौरान रुद्र कुमार जल्दी निकल गए थे। वहीं टीएस सिंहदेव से जाकर उन्होंने मुलाकात की, जिस पर रुद्र कुमार का कहना है कि विभागीय काम से मुख्यमंत्री निवास गया हुआ था, बैठक की जानकारी नहीं थी, इसलिए लौट आया। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के मसले पर उनका कहना है कि उनका बेटा आरकेसी में पढ़ता है और उनके हॉस्टल में एडमिशन के लिए टीएस सिंहदेव से मिलने पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें वहाँ पे ना कुछ अपना विभागीय कार्य था, हमें जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे ना मीटिंग चल रही है। तो हम उस सिलसिले में हम गए थे। जब पता चला कि वहाँ पे मीटिंग चल रही है तो हम अपना वापस आ गए। हमारे छोटे बाबा मतलब कि हमारे बेटे आरकेसी में पढ़ते हैं, तो उनको हॉस्टल में हम डालने की सोच रहे हैं। तो उस सिलसिले में टीएस महाराज से हम चर्चा करने गए थे। इधर दुर्ग में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा से जिला पंचायत सदस्यों ने जमकर अपनी नाराजगी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के सामने निकाली। भाजपा सदस्यों की नाराजगी हंगामे में बदल गई। इस दौरान खुद मंत्री अपने चेयर से खड़े होकर सदस्यों को मनाते नजर आए, तो जिला पंचायत सीईओ भी अपनी कुर्सी छोड़कर सदस्यों के पास पहुंच गए। दरअसल भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों का आरोप है कि मंत्री के स्वागत के लिए केवल कांग्रेस के सदस्यों को बुलाया जा रहा था, उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए था। हम लोग सोचे थे कि भाई जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष हैं और मंत्री जी भी सम्मानित है और हमारे जिला पंचायत में आए हैं। नियम तो ये होना चाहिए कि सभी मेंबर को पहले स्वागत करवाना था। वहाँ पे इन लोग ऐसे किए कि सिर्फ कांग्रेसी वालों का ही नाम लेके जिला पंचायत मेंबर को भी भूल गए, बीजेपी का है करके। तो वहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ पे आपत्ति उठाई कि हम लोग जा रहे हैं करके। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जहां पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी मिली है, जिसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं ट्रेनिंग के दौरान 8 से 10 हजार रुपए महीने भी दिए जाएंगे। साथ ही सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके जरिए युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी का मौका भी मिल पाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कौशल विकास कमाई योजना पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को 5 महीने ही बचे हैं और अब सरकार को युवाओं की याद आ रही है। पिछले 18 साल में सरकार ने किसी को भी याद नहीं किया। रायपुर के वीआईपी रोड मॉल श्री विहार स्थित पूर्व सीएम रमन सिंह के बंगले का एनएसयूआई कार्यकर्ता आज घेराव करने के लिए पहुंच गए, जिन्हें रास्ते में पुलिस ने रोका। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुए 4400 करोड़ के आबकारी घोटाले का आरोप लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रमन सिंह के लिए लाए नकली नोटों की गड्डियों को भी उड़ाया और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही रमन सिंह का पुतला फूंक दिया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। रमन सिंह जी ने शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 50% कमीशन की बात हर पेटी में किया है, जिसके विरोध में हम आज एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। पुतला जलाकर हमने विरोध प्रदर्शन किया।
एनआईए ने बुधवार को देश भर के 6 राज्यों में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में चल रही है। आपको बता दें कि करीब 200 अफसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि पंजाब और चंडीगढ़ में 65 जगह पर एनआईए ने रेड की है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 3 जगह और राजस्थान में 18 जगहों के साथ ही मध्य प्रदेश में 2 जगह पर एनआईए की कार्रवाई की गई। एनआईए का पिछले 3 दिनों में यह दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। भूपेश बघेल की सरकार रायगढ़ में रामायण महोत्सव कराने जा रही है और इसे लेकर अब सियासी आरोप लगाने का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा इसे कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट बता रही है। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार चुनाव को देखते हुए रामायण महोत्सव का आयोजन करा रही है ताकि उसका चुनाव में उसे फायदा मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके राज्यों में जो भी रामायण की मंडलियां हैं वो यहाँ होने वाले महोत्सव में शामिल हो। साथ ही उन्होंने भाजपा के आरोपों पर पलटवार भी किया। इधर छिंदवाड़ा में गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गौवंश की रक्षा और उचित देखभाल के लिए 12 से ज्यादा स्थानों पर गौवंश वन विहार बनेंगे। वहीं प्रदेश के 800 सदन सहित छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, बैतूल और रायसेन में गौवंश वन विहार बनाया जाएगा। गौवंश वन विहार संचालन के लिए वन विभाग से भी सहमति के साथ सहयोग लिया जाएगा। वहीं इसमें वन विभाग प्लांटेशन वाले स्थानों को रोककर 6 घंटे गौवंश के विचरण के लिए अनुमति भी देगा। रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। विपिन बिहारी सूर वार्ड से अभियान की उन्होंने शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बहुत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अभियान के तहत विधायक केंद्रीय योजनाओं, राज्य शासन के माध्यम से कराए गए विकास कार्यों और निगम के कार्यों की समीक्षा करते भी नजर आए। जनसंपर्क अभियान में भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। 4 सालों में रायपुर के साथ में सौकेला विहार किया है। रायपुर के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। यहाँ के कमजोर लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, अमृत मिशन का पानी नहीं मिल रहा है। और इसलिए हम जनता को 15 साल के बीजेपी के काम की उपलब्धियां बताने के लिए, सरकार की असफलताओं को बताने के लिए और मोदी जी की सरकार की जो जनउपयोगी योजनाएं हैं उनको बताने के लिए और इस जनसंपर्क यात्रा पे निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री को उनके गढ़ बुधनी से घेरने की तैयारी में है और इसके लिए अब कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने जा रही है। 18 मई से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बुधनी से इसकी शुरुआत करेंगे। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बुधनी विधानसभा के भैरुंदा में संविधान बचाओ सभा करने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता से बोले गए 25,000 झूठ के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बात करेंगे। संविधान बचाओ सभा करने नसरुल्लागंज जा रहे हैं क्योंकि 25,000 झूठ मध्य प्रदेश की जनता के सामने इन 18 साल में शिवराज चौहान ने बोले, तो उस झूठ का पर्दा भी फाश करेंगे। वहीं रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 से 3 जून तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। इस ऐलान के बाद महोत्सव पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा विवादों में पड़ गई हैं। दरअसल सुनीता गर्भगृह में हैंडबैग लेकर पहुंची थी, जबकि गर्भगृह में बैग ले जाने पर पाबंदी है। सुनीता आहूजा ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन किया। इस दौरान उनके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ है। मंदिर प्रशासन के निरीक्षक और पंडित ने बैग को अनदेखा कर गर्भगृह में पूजन भी करवाया। हैरानी की बात यह है कि उन्हें ना तो पूजन के दौरान और ना ही आने के दौरान किसी भी कर्मचारी ने रोका या टोका। इससे मंदिर की सुरक्षा पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। वही मामला सामने आने पर मंदिर प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। वहीं छत्तीसगढ़ में शेल कंपनियों के खिलाफ सेंट्रल जीएसटी ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जीएसटी की टीम छत्तीसगढ़ की 300 कंपनियों की जांच करेगी। इसके लिए अधिकारियों को कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र से उन्हें छत्तीसगढ़ की 300 कंपनियों की जानकारी भेजी गई है जिनका लेन देन संदेह के दायरे में है।
छतरपुर में केन बेतवा प्रभावितों का धरना आमरण अनशन और चिता आंदोलन में बदल चुका है। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ग्रामीणों की नदी से लगी जमीनों का अधिग्रहण सरकार कर रही है, लेकिन नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। धरने में कई गाँव के सरपंच भी शामिल हैं। वहीं ग्रामीणों का ये आरोप है कि कलेक्टर मिल नहीं रहे और प्रशासनिक अफसर उन्हें जानकारी दे नहीं रहे। ग्राम सभाएं आयोजित की गई हैं। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की जगह तेजस ट्रेन के परिचालन का निर्णय रेलवे ने वापस ले लिया है। अब बिलासपुर नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ही चलेगी। इसके लिए जोन में वंदे भारत की नई रैक आ चुकी है। ये जरूर है कि नई सुविधा के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच में कटौती कर दी गई है। अब 8 कोच के साथ बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। 8 कोच के साथ बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पहले की ही तरह अपने निर्धारित शेड्यूल के साथ चलेगी। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेल प्रशासन ने 7 नंबर प्लेटफॉर्म को ऑपरेशन जरूर कर दिया है, लेकिन यहां पर अभी भी सुविधाओं का काफी ज्यादा अभाव है। रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 7 पर यात्रियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम फिलहाल नहीं है। वहीं प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। प्लेटफॉर्म में अव्यवस्था के चलते यात्रियों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की भ्रष्ट इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। संविदा पर नौकरी कर महज 30,000 रुपए महीने कमाने वाली हेमा मीणा ने महज 5 साल में 3 जिले में 98 एकड़ की जमीन खरीदी। ये जमीन भोपाल, रायसेन और विदिशा की प्राइम लोकेशन पर खरीदी गई, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इन जमीनों में होने वाली फसल को रखने के लिए हेमा मीणा ने कई वेयर हाउस भी बनवाए। हेमा के पास से लोकायुक्त ने 6 ट्रैक्टर, 1 हार्वेस्टर और करोड़ों की कीमत के कई सारे कृषि यंत्र भी जब्त किए हैं। हेमा मीणा के अकाउंट्स की जांच अभी बाकी है। लोकायुक्त को उम्मीद है कि इन अकाउंट्स और लॉकर्स में अब तक के सबसे बड़े राज दफन है। जल्द ही लॉकर खोलने की तैयारी है। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस की शहर सरकार में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। 2 पार्टों में बटी शहर सरकार को लेकर कांग्रेस पार्षदों की नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब रायगढ़ विधायक को मान मनव्वल के लिए मध्यस्थता करने की नौबत आ गई है। दरअसल रायगढ़ नगर निगम में महापौर जानकी काटजू के नेतृत्व वाली शहर सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस पार्षदों में खेमेबाजी है। महापौर और पार्षदों के बीच विकास कार्यों को लेकर लगातार खींचतान की स्थिति बनी रहती है। वहीं मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां बदमाशों ने अगवा कर महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक बंदूक और लाठी डंडों से लेस बदमाशों ने पहले तो उसके पति की जमकर मारपीट की और फिर उसे घसीटकर चंबल के बीहड़ में ले गए, जहां 3 बदमाशों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित महिला जैसे तैसे पति के पास पहुंची। इसके अगले रोज वो परिजन के साथ थाना पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस ने उसकी शिकायत के हिसाब की धाराएं नहीं लगाई हैं। इसके बाद पीड़ित महिला अपनी फरियाद लेकर एसपी के पास पहुंची, जिस पर एसपी ने जांच के बाद धाराएं बढ़ाने का आश्वासन दिया। रायपुर की सड़कों पर 43 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में 1 से 2 साल के बच्चों से भीख मंगवाई जा रही थी, जिन्हें IBC 24 की सूचना के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने सभी बच्चों का रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि 3 महिलाओं के साथ 9 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। घटना शंकरनगर के BTI ग्राउंड चौराहे की है। यहाँ पर तीखी धूप के बीच 1 साल के बच्चे को लेकर खुद एक छोटा बच्चा भीख मांग रहा था। विभाग के अधिकारी का कहना है कि सभी बच्चों को सखी सेंटर और बाल संरक्षण गृह में रखा जाएगा और तस्दीक की जाएगी कि कहीं ये बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार तो नहीं। ऐसी जगह चौक चौराहों पे हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे हमें ऐसा इस तरीके की कार्य करते हुए भीख मांगने वाली जैसी परिस्थिति में मिल रहे हैं तो हम उनको रेस्क्यू करके लाएंगे और रेस्क्यू के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में ये बच्चे इन गतिविधियों में संलग्न हुए हैं। महू में पुलिस प्रशासन राजनेताओं के दबाव में अपने लाचार हो चुकी है। बता दें कि मंगलवार को कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया, जहां पर सरकारी काम में बाधा डालने पर एक भाजपाई कार्यकर्ता पर प्रकरण दर्ज किया गया है और छुड़ाने के लिए पूरी भाजपा थाने में पहुंची। ये नेता प्रदर्शन के नाम पर नियम कायदे भी भूल गए। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने भाजपा नेता राजेश वर्मा के खिलाफ दरअसल कार्रवाई की मांग की, जिसका उन्होंने विरोध किया तो अधिकारियों ने वर्मा के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में महू थाने में केस दर्ज करवाया है।
वहीं भिलाई में चलती कार पर स्टंट करना एक लड़की को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लड़की के पिता को चालान भेजा, जिसके बाद लड़की के पिता थाने पहुंचे और 2,800 रुपए का जुर्माना भरा और हाथ जोड़कर अपनी बेटी की नासमझी के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। और जो स्टंट वायरल हुआ था वो आप भी देखिए। कहते हैं कि इंसान हर कर्ज उतार सकता है, लेकिन माँ बाप का कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। परंपराओं में माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, जिसे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे बेटों ने जन्म लिया। वहीं कुछ ऐसे भी नालायक बेटे हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। मामला मध्य प्रदेश के सुजालपुर का है, जहां पर कोर्ट के फैसले के बावजूद 85 साल की बुजुर्ग मांगी बाई को उसके बेटों ने गुजारा और इलाज का भत्ता तक नहीं दिया। थक हार कर बुजुर्ग जनसुनवाई में पहुंची और कलेक्टर से अपने न्याय की गुहार लगाई है। और अब बात छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भटगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां 60 साल की सहिसबाई नाम की बुजुर्ग महिला इलाज कराने के लिए पहुंची। ओपीडी से उसने पर्ची भी बनवाई, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो उसने इलाज करने और दवाई लिखने की जगह पर्ची पर यह लिख दिया कि वो चर्च चली जाए। जब इसकी जानकारी हिंदुवादी संगठनों को पहुंची तो वो बुजुर्ग महिला के साथ थाने पहुंचे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस पूरे मामले में डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और एक जांच कमेटी का गठन भी हो गया है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर रायपुर के सुयश हॉस्पिटल में एक जन जागरण रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी ने किया। इस रैली में अस्पताल के सभी स्टाफ शामिल रहे। जन जागरण रैली सुयश हॉस्पिटल से शुरू होकर जगन्नाथ चौक होते हुए महोबा बाजार से वापस सुयश हॉस्पिटल आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी ने बताया कि सबको अपने ब्लड प्रेशर का उचित ध्यान रखना चाहिए। समय पर ब्लड प्रेशर की जांच जरूरी है। वहीं लापरवाही करने पर हृदय की कई बीमारी होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात। पूरे दिन की बात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।